औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज आपके साथ सेकंड ईयर का इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसका गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि ये जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला ये आपके पेपर में इंतहाई मावन और हेल्पफुल साबित होगा। बुक 2 सब्जेक्टिव पेपर, इसमें से 3 क्वेश्चन आने हैं और बुक 2 के चूँकि 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में से आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर इसका जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है, उसका सेकंड क्वेश्चन जो आएगा पेपर में वो बुक 2 के दूसरे हिस्से से आएगा और वो उसका तल्लक आपकी वो जो हीरोज़ हैं उनके साथ तल्लक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन आना है उसको भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा और जो कि मिस्टर चिप्स के जो है वो शख्सियत और उनके बारे में ये आप इस पेपर के अंदर ओवरऑल देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। और फिर इसी तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आप साथ सारा जो है वो उसको भी आप देखेंगे जो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब के हवाले से है। फिर जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे राइटिंग है, वो उसकी क्वेश्चन की वो सिलेक्शन की गई है। तो बहरहाल ये इंशाअल्लाह ताला ये इंतहाई मावन साबित होगा आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये इस यकीन के साथ इसको पेपर को आप पढ़िए भी और समझिए भी और साथ साथ कोशिश की जाएगी कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इसको एलेबोरेट किए जाएं। बहरहाल आगाज़ करते हैं। मैं हूं आसिम रशीद मलिक और आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो कि सेकेंड ईयर की जो होना है आपका इस सेशन के दौरान। तो आगाज़ करते हैं जी बुक 2 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पोर्शन के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने हैं पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है और फर्स्ट चैप्टर आप देखें कि वो जो आपका बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर आपका डाइंग सन के बारे में है। तो उसको आज हम देखते हैं। तो बहरहाल फर्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स? स्टार्स पर ज़िंदगी का वजूद क्यों नहीं है? तो यूजली आपने अपने कोर्स में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें भी आपने देखा होगा कि द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट फॉर टू आर्ट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, सो दैट्स वाई देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हॉटनेस एंड दे आर टू हॉट फॉर द लाइफ। तो जिंदगी जो है वो स्टार के ऊपर उसका वजूद कायम नहीं रह सकता क्योंकि स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट, इतने हॉट हैं कि वो उनके ऊपर ज़िंदगी का वजूद कायम नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर? देखें, ये आपने अपने बुक्स के अंदर ये आपने रीड किया होगा कि जब हुआ क्या था, एक बिग बैंग का जो वो कंसेप्ट है कि एक बहुत बड़ा स्टार जब दूसरे स्टार के इंतहाई करीब आया और वो आपस में उनकी कोलिजन हुई, तो वो किस तरीके से ये बिग बैंग नज़रिए के मुताबिक एक कायनात वजूद में आई और ऑल द स्टार्स आर स्कैटर्स थ्रू आउट द स्पेस और वो खिला के अंदर कायनात के अंदर वो किस तरीके से बिखर गए। तो नतीजा क्या निकला कि वॉन्डरिंग का मतलब होता है आवारा चलना, आवारा घूमना, और ऐसे घूमता हुआ जब 2 सितारे एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो किस तरीके से उनके दरमियान एक बहुत बड़ी कोलिजन पैदा होती है और उस कोलिजन के नतीजे में बहुत सारे जो हैं वो पार्ट्स उस स्टार्स के वो बिखर जाते हैं फिजा के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग? देखें, ये कायनात बहुत वसी वरीज़ है और जदीद नज़रिए के मुताबिक ये कायनात तेज़ी से वुसअत इख्तियार कर रही है और इतनी वसी वरीज़ है कि ये एक खौफनाक मालूम होती है। और हमारी जो ज़मीन है इस पूरी कायनात के अंदर, बुक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वो जस्ट लाइक सैंड ग्रेन्स इन अ डेजर्ट, वो बहुत ज़्यादा वो जो भरपूर कहीं सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सारा डेजर्ट है और उस डेजर्ट के अंदर अगर रेत का एक ज़रा पड़ा हुआ हो तो हमारी ज़मीन तो उस ज़रे के बराबर है। तो दैट्स वाई कि दिस यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग, ये तेज़ी से वुसअत इख्तियार करती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? साइंसी तरीक़ेकार की मदद से ज़िंदगी के अंदर
जो खुराक का जो एक तरतीब है उसकी प्रोडक्शन में इजाफा भी किया गया, और वो हमें तेज़ी से फ़वाइद भी मुहैया कर रही है, और फूड को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक हम महफूज भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो साइंसी तरीक़ेकार की मदद से साइंस इतनी जो है वो बढ़ चुकी है आगे, और इतनी वुसअत इख्तियार कर चुकी है, और इसके अंदर इतने जदीद डेवलपमेंट हुई है कि इसके अंदर हम खुराक को बेहतर से बेहतर भी कर सकते हैं और प्रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, और इसकी प्रोडक्शन के अंदर हम इजाफा भी किया है हम लोगों ने। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी कि हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर। देखिए पुराने नज़रियात और ये जो तमाम परस्ती है, उस तमाम परस्ती को टोटल नगेट किया है साइंटिफिक मेथड ने, और वो जो तरीक़ाकार था पुराने लोगों का, पुरानी सोच के लोगों का, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, और उसकी एग्जांपल दी हुई है नंबर 13 के हवाले से। एक वो जो है एक तमाम परस्ती थी, बुक के अंदर एक हवाला है, और फिर जो ब्रोकन मिरर के हवाले से एक, और फिर वो जो काली बिल्ली अगर रस्ते से गुजर जाए। तो ये मुख्तलिफ नज़रियात थे लोगों के। तो ये सारी जो थी एक जो इसके अंदर कोई हकायक नहीं थे, बल्कि जस्ट एक जो है सुनी सुनाई बातों पे लोगों ने यकीन किया हुआ था। तो साइंसी तरीक़ाकार ने इसको क्या कर दिया, टोटल नगेट कर दिया। दैट्स वाई वी आर एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स जस्ट बाय गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज ओल्ड थिंकिंग। और ये जो पुरानी जो एक लोगों की सोच थी, नज़रियात थे, कंसेप्ट थे और आइडियाज़ थे, इनको टोटल साइंस ने नगेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेल्यूर एट द कॉलेज। ये आपका क्वेश्चन लिया गया है वाई बॉय फेल्स इन कॉलेज। तो ये जो हमारे पास है कि वजह क्या है कि क्यों कॉलेज के अंदर जो है वो बहुत सारी कुछ ऐसी राय दी गई है कि जिसके अंदर जो है वो नाकाम होते हैं स्टूडेंट्स, कॉलेज के अंदर अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते। और उसके अंदर उनमें से एक जो कंसेप्ट दिया गया है वो है हेल्थ का इशू। और हेल्थ का इशू इस तरीके से है कि ये सेहत जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक हेल्दी माइंड, हेल्दी जो है वो बॉडी, हेल्दी माइंड विद इन हेल्दी बॉडी, जब एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग नहीं होगा तो वो कोई भी हो, वो अब आगे अपनी स्टडी चाहे हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी दुनिया का काम हो, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा वाज़ेह कंसेप्ट दिया गया है हेल्थ के हवाले से। तो ये भी एक नाकामी की वजह बन सकती है कॉलेज के अंदर स्टूडेंट के फेल्यूर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेल्यूर ऑफ द बॉयज़। वजह ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी जो कम्युनिटी के अंदर बाज़ तलबा ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि हर हाल में पढ़ो, ये करो, ये सब्जेक्ट चूज़ करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो ये जो प्रेशर है, हो सकता है कि बच्चे की जो इंटरेस्ट हो वो उससे हट के हो, कुछ और हो, लेकिन वो प्रेशराइज तरीके से उसको जब एक डायरेक्शन फराहम की जाती है तो वो भी नाकामी का बायस बनता है, और दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू सक्सेस इन द कॉलेज और कंटिन्यू देयर स्टडी। तो ये जो है वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, विच डोंट कम ट्रू इन हिज लाइफ, राइट डैचीज, व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव। मकसद ये है कहने का कि ज़िंदगी के अंदर हर विश जो है वो जो है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। तो व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव, तो वो दिल में चूँकि इसके अंदर एक ख्वाहिश थी, डैचीज़ ने चूँकि अपनी पर्सोनीफाई किया है इसको, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है इसकी, इस ऑथर की। तो उसके पास जो है वो कहता था कि मेरे पास जो है चंद कॉइन्स थे जो मैं वो जमा करता था, और फिर मैं बाइसिकल अपनी नहीं खरीद सका, फिर मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई ट्राईसाइकिल की, वो भी मेरी जो है वो ट्रू किसी हद तक यानी कि 100% जो है मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के अंदर हर ख्वाहिश ही पूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। देखें ये क्वेश्चन आपका लिया गया है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक में से, और रीज़न क्या है जी इसके अंदर कि कोई भी जो बैड बुक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए। देखिए उसके अंदर ये है
कि इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बैड बुक्स होती हैं, ओल्ड बुक्स हो जाती हैं, वो आपकी कंटेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही होती, आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही होती, तो उनकी जगह आपको ऐसी बुक्स को लेके आना है जो आपकी ज़रूरियात को पूरा करें और आपको आगे फ्रूटफुल साबित हों आपके लिए। तो दैट्स वाई कि वी मस्ट हैव टू डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ दैट टाइप ऑफ बुक्स विच आर नॉट हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर फील्ड्स, जो है उनको आपने हर हाल में उनको आपने डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बहरहाल ये ज़रूरी इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि वाई कुड नॉट ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स। वो अनवांटेड बुक्स को जला नहीं सका, तो वो पूरी एक डिटेल है किताब के अंदर, किस तरीके से वो उसको बोरी के अंदर बंद करता है और किस तरीके से लेके जाता है, और आगे कोई समझता है कि पुलिसमैन होता है, कोई भी होता है सिक्योरिटी वाला, कि शायद ये पता नहीं कोई किसको अगवा करके लेके जा रहा है, तो वो अब कामयाब बहरहाल नहीं हो सका। तो ये उसके हवाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द आइडियाज ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। एक ऐसा आदमी जो खुद को यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल समझता है जिसके अंदर तकरीबन जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर हर डिजीज़ के पेशेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो तो अपने आप को यही समझता है कि मैं शायद मेरे अंदर तो हर बीमारी है, लेकिन असल में ये एक नफ्सियात है इसकी, इसको वो समझ लेता है जस्ट वो कुछ नोट्स को पढ़कर। तो बहरहाल व्हाट वाज द आइडियाज ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव, तो वो डिजीज़ के बारे में व्हाट वाज द डिजीज़ ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव, तो कौन सी ऐसी डिजीज़ थी तो वो जिसको वो समझता था कि मेरे अंदर नहीं है। तो उसका जवाब तो यही है कि वो तो समझता था कि जो भी डिजीज़ है, अगर उसको नोट्स के ऊपर, किसी रजिस्टर के ऊपर, तहरीर के ऊपर पढ़ता है, उसके सिम्टम्स वगैरह, तो वो सारे के सारे उसको अपने अंदर मिलते हैं, तो वो तो शायद ही कोई बीमारी ऐसी हो जो ये समझता हो कि ये उसमें नहीं है। बहरहाल ये उसका क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके पास, वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। तो ये भी इसी मैन हु वाज हॉस्पिटल इसी चैप्टर में से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट ली कॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। तो फाइनेंशियल कैरियर के अंदर ये था कि वो कौन सी ऐसी ऑफुल सीक्रेट थी जो वो समझता था कि उसको ये ली कॉक जो है ये बयान करेगा मैनेजर को। तो उसने तो जस्ट वो अकाउंट ओपन कराना था, और ही हैज़ ओनली $56 राउंड अबाउट, तो वो तो समझ रहा था कि शायद ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई जो है वो कोई जासूस है, या कोई ऐसा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने ह्यूज मिलनायर है, कोई जो है वो लाखों की मिकदार में कोई इसके पास अमाउंट है और वो ओपन कराना चाहता है। लेकिन जब उसने ये बताया तो वो बड़ा मायूस हुआ। तो बहरहाल ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट ली कॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट। और फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज चाइना रिलाई ऑन आवर ओन रिसोर्सेज। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस इस चैप्टर में से लिया गया है, और ये वो चैप्टर है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि चाइना के अंदर कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो चाइना जिनके ऊपर रिलाई कर रहा है। और देखिए बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि चाइना के अंदर आप अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए कि कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ है तो वो मेड इन चाइना। तो चाइना तो छोटी सी चीज़ लेकर बड़ी सी बड़ी हैवी मशीनरी तक चाइना जो है वो खुद से वो बिल्ड कर रहा है। इंडस्ट्रियल लेवल में चाइना ने तरक्की की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर चाइना ने तरक्की की है, हेल्थ की शोबे के अंदर चाइना ने तरक्की की है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा वसी वरीज इसने एक सनती मिकदार जो है मैदान में इसने बहुत बड़ी तरक्की की है। अब तक इसके जो मर्द और औरत हैं ये एक दूसरे के शाना बशाना काम कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फील्ड्स वेयर चाइना प्रोग्रेस्ड। सो इसका आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड चाइना। चाइना का जो दुनिया का जो एक नज़रिया है वो चाइना के बारे में नज़रिया चेंज क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि चाइना दुनिया के अंदर बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो तस्वर किया जा रहा है, और बहुत सारी इसकी चाइना की अंदर जो ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं। तो वो दुनिया देख रही है कि चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने के बाद चाइना ने कितना एक जो है वो फिफ्थ, अब देखें चाइना
एक एटॉमिक पावर भी है। इसके अलावा दुनिया के अंदर इसकी माइशत भी तेज़ी से बढ़ रही है और गालिब इम्कान है कि चाइना जो है वो एक सुपर पावर का ऐलान भी कर दे कुछ अरसे में। तो बहरहाल जाहिर है दुनिया की नज़र चाइना की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ग्रेट फीचर्स ग्रेट फेमाइंस ऑफ द पास्ट। देखिए ये कुछ ऐसे कैद साली हुई है दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर मारूफ, तो उस हवाले से ये क्वेश्चन था। तो वो भी आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा, कौन कौन से कहाँ पे आया। इटली के अंदर जो है वो, इंडिया के अंदर भी एक जो है वो कैद साली हुई। तो वो पूरा एक डिटेल है, इस क्वेश्चन को आपने हर हाल में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे। ये भी क्वेश्चन दौरे जदीद का, और ये भी दुनिया इसके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रही है कि दुनिया की आबादी तेजी से फैल क्यों रही है, क्या वजूहत हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैड क्रिस्टोफर्स फोस्टर मदर टू डू विद हिज डिज़ायर टू सी डिस्टेंट प्लेसेस। इसकी जो फोस्टर मदर थी, सुतेली मां थी या वो जो दाया थी जिसने इसको पाला था, तो हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, एक डेजर्ट था बहुत बड़ा, तो उसके अंदर जो है उसकी वो डिज़ायर को किस तरीके से इसने इसको इसके अंदर डाली कि वो इतनी दुनिया की दूर दराज मकामात की वो विज़िट करे और उसको देखे और उसको सर्च करे। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 18 था। और फिर कंपेयर अल्गोलिया विद इंसाला, ये दो जगह हैं इस सारा डेजर्ट की, इनको कंपेयर करना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोफेसर क्लॉड के बारे में आएगा कि ये इसके बारे में आप क्या जानते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन इस हवाले से हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जी हीरोज़ के बारे में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, मुस्तफ़ा कमाल। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपने थॉरली एड्रेस करना है, समझना है और उसको तैयार करना है। और ये क्वेश्चन आप देखें, ये 10 क्वेश्चन है और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आ सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ज़ाहिर आएंगे आपके 12 के करीब होंगे, जिनमें से 7-8 के करीब आपने क्वेश्चन 9 के करीब आपने अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम शायद। तो बहरहाल इन क्वेश्चंस को आपने हर हाल में एड्रेस करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी जो है वो पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपका मिस्टर चिप्स के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर विदरबी। विदरबाई जो था वो किस किस्म का एक शख्सियत थी ब्रुकफील्ड के अंदर। इसने जो है वो हेडमास्टर ज्वाइन किया 1870 के अंदर। ही वाज इल देन व्हेन चिप्स ज्वाइंड इट, जब इसने एंड ही लाइक्ड एंड रिस्पेक्ट चिप्स, तो ही वाज वेरी जेंटल एंड कोऑपरेटिव, ही हैड वाइविड्स आइज। तो बहरहाल इसकी शख्सियत के बारे में है और ये बड़ा